मुआलिज कभी उंगलियों से दबाव डालता, कभी गर्म कपड़े से सुकून देता। औरत के चेहरे पर आंसू तो थे, मगर साथ ही सुकून की लहर भी। जब इलाज खत्म हुआ तो वो पहली बार सीधी होकर बैठी, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। उसने मुआलिज के हाथ चूमे और खामोशी से शुक्र अदा किया। बाहर सूरज गुरूब हो रहा था। मिट्टी के घर पर सुनहरी रोशनी बरस रही थी। ये शिफा का पहला लम्हा था, जिस्म के साथ दिल का भी। मुआलिज कभी उंगलियों से दबाव डालता, कभी गर्म कपड़े से सुकून देता। औरत के चेहरे पर आंसू तो थे, मगर साथ ही सुकून की लहर भी। जब इलाज ख़त्म हुआ तो वो पहली बार सीधी होकर बैठी, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। उसने मुआलिज के हाथ चूमे और खामोशी से शुक्र अदा किया। बाहर सूरज गुरूब हो रहा था। मिट्टी के घर पर सुनहरी रोशनी बरस रही थी। ये शिफा का पहला लम्हा था, जिस्म के साथ दिल का भी। चैप्टर 4। कच्ची मिट्टी के एक छोटे से कमरे में वो बुजुर्ग मुआलिज पीले तेल की छोटी शीशी अपने हाथों में थामे बैठा था। सफेद दाढ़ी, झड़ियों भरा चेहरा और आंखों में सुकून। उसके सामने वो औरत बैठी थी, भारी जिस्म लेकिन दिल मजबूत। जर्द कढ़ाई वाला लिबास पहने, आंखों में दर्द और चेहरे पर थकन। मुआलिज ने नरमी से उसकी कमर पर तेल लगाया और अपने हाथों से मसाज शुरू किया। हर दबाव के साथ दर्द जैसे पिघलने लगा। हल्की रोशनी, मिट्टी की खुशबू और खामोशी में बस एक आस की सांस बाकी थी। गांव की मिट्टी की खुशबू में लिपटी हुई एक कहानी है, दर्द, उम्मीद और शिफा की। एक औरत जो दिन रात घर के कामों में मसरूफ रहती थी, एक दिन अचानक शदीद कमर दर्द का शिकार हो गई। सीधा चलना, झुकना या यहाँ तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। लेकिन उसी दर्द ने उसे उस बुजुर्ग मुआलिज तक पहुंचाया, जो अपने हाथों से शिफा बांटने का हुनर जानता था। ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं, ये गांव की हर उस माँ, बेटी और बहन की कहानी है जो दर्द सहकर भी उम्मीद से जीती हैं। और वो बुजुर्ग जो अपने हाथों से दुआएं बांटते हैं, एंड वो असल मसीहा है। एक शाम मुआलिज ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुम मेरा फख्र हो। औरत की आंखों से आंसू बह गए। ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। रात के सुकूत में वो दिए के सामने बैठी अपनी डायरी में लिखी, दर्द ख़त्म नहीं होता, बदल जाता है शिफा में। अगली सुबह जब वो नई मरीजा के पास पहुंची तो सूरज उसके पीछे था, रोशनी उसके चेहरे पर। वो अब सिर्फ ठीक नहीं हुई थी, वो किसी और की रोशनी बन चुकी थी। Come on, faster! I'm right behind you. That's right, child. Keep your spine straight and use the strength in your legs. Yes, teacher. I feel the difference now. Yes, just like that. Keep the rhythm steady. It is becoming smooth now, healer. Apply the pressure right here, softly now. That is good. May the warmth of the ancestors guide your hands. The tradition continues through you.